Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have completed our third chapter, right? So now we are going to start the new chapter, that is data handling. पहले तो डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। पहले तो डेटा क्या होता है, डेटा की अगर बात करें तो हम रेगुलर लाइफ में ऐसे बहुत सारे डेटा से यूजफुल है, ठीक है। अगर अभी रिसेंटली की बात करूं तो अभी जो मैचेस चल रहे हैं आईपीएल के, अगर मैं बताऊं कि चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड है कि वो इतने रन से हर मैच को क्वालिफाई कर रहा है, इतने रन से हार रहा है, या आरसीबी की बात करूं कि वो हर एक बार हार रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कोई भी आप कुछ को कंपेयर कर रहे हो, डेटा यानी कुछ कंपेयर कर रहे हैं, यानी हम कुछ ना कुछ चीज ले रहे हैं। कोहली ने इतने स्कोर किया, धोनी ने इतना स्कोर किया, तो वो स्कोर हुआ, वो हमारा क्या हुआ, एक टाइप का डेटा हुआ। अगर आप कोई शॉप पे जा रहे हो, डेली कुछ सामान खरीद रहे हो, कुछ के अलग प्राइस होगी, कुछ की अलग प्राइस होगी। अगर नोटबुक ले रहे हो तो अगर नोटबुक 10 रुपए की है, चावल ले रहे हो, चावल 40 रुपीज पर केजी है, सो ये आपका वन टाइप ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं हम क्लास में, सो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेटा। सो ये सब क्या है, ये सब हमारा ये जो कलेक्शन है नंबर्स का, ये हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। अब ये डेटा को आप अलग अलग कैसे टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम पहले अलग अलग ग्राफ लेते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट द डेटा। डेटा का मतलब पता चल गया, ठीक है। सो मैं पहले बात करता हूं पिक्टोग्राफ। एक होता है हमारा पिक्टोग्राफ, ये हम आप सबने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। पिक्टोग्राफ क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग सिंबल्स। हम सिंबल्स से यूज करते हैं उसको, ठीक है, सिंबल से उसको यूज करते हैं। अगर आप हाईवे की बात कर रहे हो, हाईवे पे रोज इतनी गाड़ियां जा रही है, कितनी कार है, कितने ट्रक है, क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो हम बंच में ले लेते हैं। अगर मैं 100 कार्स को एक कार से डिनोट करता हूँ, 100 कार्स को एक कार से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये कार ले रहा हूं एक, अब यहां पे मैं 100 कार्स को एक कार से डिनोट कर रहा हूं। सो हमारे यहाँ पे कितनी कार्स हो जाएगी, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 कार्स हो जाएगी। सो ये आपको हो गया, ये हमारे सिंबल से यूज किया, ये कार का सिंबल ले लिया हमने। सो ये हमारा हो गया पिक्टोग्राफ, राइट। सो पिक्टोग्राफ किसके लिए कैसे ही करते हैं हम, पिक्टोग्राफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल्स से। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग सिंबल्स। सेम वे द सेकंड इज बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। डिस्प्ले कोई इंफॉर्मेशन दी होगी तो वो इंफॉर्मेशन को हम बार्स के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, बार्स के थ्रू। बट वो जो बार्स होगा वो हमारा कैसा होगा, उसका जो विड्थ होगा वो सेम होगा, हर एक में वो सेम विड्थ होगा, और उसकी हाइट जो होगी वो किसकी कंपेयर प्रोपोर्शन में होगी, उसके रिप्रेजेंट अलग अलग वैल्यूज में होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2010 टू 2020 में मेरा डेटा है, मेरा कुछ डेटा है, ये उसमें ग्राफ कर रहा हूं। 2010 टू 11 में, 2011 टू 20 में, 12 में, 2012 टू 13 में डेट ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरी बर्थ हुई 100, यहाँ 200, यहाँ 300, ये 0 होगा। तो 2010 टू 11 में 100 बर्थ हुई, तो ऐसे करेंगे 2011 टू 12 में ये ए वाली हो गई, और 2012 टू 13 में ये सी हो गई। सो ये जो हमारी होगी वो हाइट होगी, ये हाइट है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में हम हाइट लेते हैं, ये हाइट है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में हम हाइट लेते हैं, वैसे ही करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में हम हाइट लेते हैं, ठीक है। ये जो होती है उसकी विड्थ होती है, विड्थ यानी सब में ये वाली जो विड्थ है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, और बीच में ये गैप रहेगी। सो ये हम बोलते हैं, इसे बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। सो बार ग्राफ इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ सेम विड्थ, सब में विड्थ सेम रहेगी, एंड देयर हाइट आर बीइंग प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। उसकी हाइट कैसे प्रोपोर्शनल होगी, उसकी वैल्यूज के ऊपर प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। वैसे ही अब बात करते हैं डबल बार ग्राफ की।
डबल बार ग्राफ किसके लिए यूज होता है? कुछ कंपेयर करने के लिए, कुछ दो टाइप के डेटा हो गए तो उसको कंपेयर करने के लिए। अगर मैं बोल दूं तो ये मैंने डबल बार ग्राफ ले लिया, दो बार ग्राफ आ गए। ये जो ब्लू से मैंने डिनोट किया नंबर ऑफ बर्थ किया है, और ये जो है नंबर ऑफ डेथ है, ये नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, ऐसे। ठीक है। सो 2010 to 11 में कंपेयर टू नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ आर मोर। सेम वे 2011 to 12 में कंपेयर टू नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ आर मोर। सेम वे नंबर ऑफ बर्थ इज मोर इन 2012 to 13 कंपेयर टू नंबर ऑफ डेथ। सो ऐसे हम कुछ कंपेरिजन करने के लिए क्या लेंगे? डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे। ठीक है। सो दीस आर द थ्री टाइप्स ऑफ graphs to represent the data. First is a pictograph, second is a bar graph, and third is a double bar graph. हम आगे भी और पढ़ेंगे, अभी पर फिलहाल इतने की रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यानी हमारे पास जो डेटा है वो अनग्रुप है। यानी अनग्रुप मीन्स में क्या बोल सकते हो? अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है। तो ये डेटा को हम क्या बोलेंगे? रॉ डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। अगर मैं बात कर रहा हूं कुछ 15 स्टूडेंट से, 50 स्टूडेंट से, हर एक बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट को पसंद करता है। अगर मैं मान के चलूं कुछ लोग हैं, मैं पहला बच्चा है उसको आर्ट पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, दूसरे को, तीसरे को वापस मैथ्स पसंद है, चौथे को वापस मैथ्स पसंद है, पांचवे को वापस आर्ट पसंद है, छठे को वापस मैथ्स पसंद है, सेवेंथ को वापस साइंस पसंद है, एट्थ को भी साइंस पसंद है, नाइन्थ को वापस कंप्यूटर पसंद है, 10th को वापस कंप्यूटर पसंद है, 11th को वापस मैथ्स पसंद है, 12th को भी मैथ्स पसंद है, 30 स्टूडेंट को भी कंप्यूटर पसंद है, 14th स्टूडेंट जो है उसको भी मैथ्स पसंद है, 15th जो स्टूडेंट है उसको आर्ट पसंद है। यानी 15 बच्चे हैं, उनको ये अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है। ये अगर है पहला बच्चा मेरा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, ये 15 बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है। अब सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा पसंद है वो हमें देखना हो तो इसको तो पहले ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। सो पहले हम इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको करेंगे। सो ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? टैली मार्क्स। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, यानी पहले कितने सब्जेक्ट है वो देख लो। 8 है, एक साइंस है, एक मैथ्स है और एक कंप्यूटर, 4 ही सब्जेक्ट है टोटल हमारे पास। ठीक है। सो उसको पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखो। हमारे पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लो पहले। टेबल में कैसे लिखोगे? ये जैसे कि मैंने एक टेबल बना दिया, यहां पे मैंने ऊपर क्या लिख दिया? सब्जेक्ट लिख दिया। यहां पर मैंने टैली मार्क्स कर दिया और यहां पर हो गया उसके करस्पॉन्डिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे पास कितने थे? 4 ही सब्जेक्ट थे। कौन से थे? आर्ट्स, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट थे। अब उसके करस्पॉन्डिंग में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं टैली मार्क्स से वो हमें पता चलेगा। तो पहले जैसे कि अगर आर्ट आया तो एक आर्ट में है, दूसरा है साइंस तो एक साइंस में है, एक मैथ्स में है, वापस मैथ्स में आया, टैली मार्क्स करते जाओ एक एक। आर्ट में वापस आया एक, मैथ्स में वापस एक आया एक। ठीक है। फिर वापस साइंस में एक आया, यहाँ पे वापस साइंस में एक आया, यहाँ पे। वैसे कंप्यूटर में 2 है, सो 1-2 कंप्यूटर में, मैथ्स में वापस 2। सो देखो मैथ्स में 1, 4 हो गए। 4 के बाद आपको एक ऐसा कर देना है तो ये 2 हो गए। ठीक है। फिर कंप्यूटर में वापस 1, मैथ्स में वापस 1, वापस आर्ट्स में 1। ठीक है। सो हमारे पास क्या डेटा हो गया? आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स है? 3 स्टूडेंट्स। मैथ्स में कितने? 5 + 1, ये बंच हो गया 5 का, तो 5 + 1 6 स्टूडेंट्स। साइंस में 3 स्टूडेंट्स और कंप्यूटर में भी 3 स्टूडेंट्स। इसका टोटल करो, देखो ये 9 + 6 15 स्टूडेंट्स आ गया। सो ये हो गया हमारा टैली मार्क्स।
तो कोई भी डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको क्या करना है, टैली मार्क्स को यूज करना है। सो ये जो हमें मिल गया उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। हमें सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग में स्टूडेंट्स फाइंड करने थे, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये टेबल को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। राइट, इतना क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमने उसको क्या किया, टैली मार्क्स यूज किया। अब वैसे ही हमें ग्रुपिंग करना हो, डेटा का ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ग्रुपिंग ऑफ डेटा। सो मुझे मान लो कि मैथमेटिक्स में 50 स्टूडेंट के मार्क्स दिए, मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। हमें कैसे भी करके दे दिए मार्क्स। पहले के मान लो कि आपको मिले हैं 10 मार्क्स मिले, किसी को 15 मार्क्स मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 25 मिले, किसी को 30 मिले, किसी को 35 मिले। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 की लाइन ले रहा हूँ। ऐसे 50 स्टूडेंट के मार्क्स है। ठीक है, सो ऐसे कुछ कहीं के अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, सो कहीं के वापस यहाँ पे मैं 9 मार्क्स मिले, यहाँ पे मुझे कुछ 30 मार्क्स मिले, यहाँ पे 45 मिले, यहाँ पे 90 मिले, यहाँ पे 35 मिले, यहाँ पे 65 मिले, यहाँ पे 75 मिले, यहाँ पे 80 मिले, यहाँ पे 45 मिले, यहाँ पे 55 मिले। ठीक है, ये 20 स्टूडेंट्स हो गए। वैसे ही कुछ हमें 50 स्टूडेंट के मार्क्स दिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कुछ अलग अलग मार्क्स दिए हुए। अब इसको हमें ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग कैसे करोगे, हमें कौन से स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, कौन से स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले, ये सब देखने कैसे जाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप कैसे बनाओगे, सो जो सबसे लिस्ट मार्क्स है वो ढूंढो। सबसे लिस्ट मार्क्स यहाँ पे कौन सा है, 03 मार्क्स है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 99 मार्क्स हाईएस्ट है। ठीक है, सो हमें पास 50 स्टूडेंट है, तो मैं 10 का ग्रुप बना देता हूँ। कैसे, 3 मार्क्स है तो 0 to 10 में कुछ होना कुछ होगा, 10 to 20 में कुछ होगा, 20 to 30 में कुछ होगा, 30 to 40 में कुछ होगा और 40 to 50 में कुछ होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ग्रुप बना लिया अलग अलग स्टूडेंट्स के। ठीक है, सो ऐसे मैं ग्रुप बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बना लिया, मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये हो गया हमारा ग्रुपिंग। ठीक है, हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब हमें पता करना है कितने स्टूडेंट्स है। तो हमें क्या करना है, 0 to 10 में कहा कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि 3 है तो 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। 10 है तो 10 आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, 10 यहाँ पे इंक्लूड होगा। 15 टैली मार्क्स ही करना है, 15 कहाँ पर है, वापस यहाँ पे। 20 वापस यहाँ, 25 यहाँ पे, 30 तो नीचे, 35 40, सो 35 40 नीचे में इंक्लूड होगा, 45 90। सो ऐसे आपको ग्रुप बनाने,
50 62 और 52 60 62 ऐसे कहाँ तक जाने का है, 90 to 100 तक आपको ग्रुप मिलेंगे। ऐसा कितने ग्रुप मिलेंगे, 40 to 50, देन 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100 ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे। फिर उसको आप टैली मार्क्स करोगे, कुछ स्टूडेंट्स मिलेंगे, मान लो यहाँ पे कुछ 5 स्टूडेंट मिले, यहाँ पे 15 मिले, यहाँ पे 25 मिले, यहाँ पे 30 मिले, ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स मिलेंगे। हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट ही है, बट ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ अलग अलग स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ये हमने कैसे कर लिया, ग्रुपिंग कर लिया, ठीक है। तो ग्रुपिंग हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो मैंने जो ग्रुप किया, ठीक है, ग्रुप हमने क्या किया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। हमने ये वाला ग्रुप किया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हो गए, उसका टैली मार्क्स भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टैली मार्क्स हो गया एक। तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। टोटल हमें पता ही है कि 50 स्टूडेंट है। सो यहाँ पे मैं टैली मार्क्स कुछ कर रहा, यहाँ पे कुछ मुझे मिल रहे हैं, सपोज कर लो 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे मिल रहे 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे मिल रहे 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे मिल रहे 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे वापस 2 3 5 मिल रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक मिला। 3 बचे, कितने हुए, 2 3 5 5 10 10 10 20 30, 30 मिल गए। यहाँ पे मुझे मिल रहा है सपोज 15, 15 और 15, यहाँ 2 यहाँ 3, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे कुछ मिल रहे हैं। टोटल इसका 50 आ रहा है, देखो यहाँ पे 10 और 10 20 20 30 30 और 20 हो गए, 50 स्टूडेंट मिल रहे। यहाँ पे उसका टैली मार्क्स हो जाएगा। ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए, ठीक है। यहाँ पे 10 का है तो ऐसा आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 का बंडल, यहाँ पे 15 का बंडल, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। तो ये हमारा कुछ टैली मार्क्स। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग यानी हमारा मेन ये है ग्रुपिंग, राइट। अब अगर इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप टेबल होते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। अब यहां पे ये जो होता है, इससे हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। अगर मैं इसकी क्लास ले रहा हूं, ये हमारा क्लास हुआ, वन टाइप ऑफ क्लास हुआ, 0 to 10 क्लास, 10 to 20, तो 0 to 10 क्लास में लोअर लिमिट कौन सी है, तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, राइट। वैसे ही राइट हैंड साइड पे जो होगा वो हमारा कैसा होगा, अपर लिमिट। और जो साइज होगी, क्लास साइज किसे बोलेंगे, क्लास साइज। क्लास साइज इज नथिंग बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो ये हमारा हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। इसकी जो साइज मिलेगी 10 - 0 5, 10 20 - 10 10, सब में साइज सेम ही रहेगी। तो ये हमारा हो जाएगा क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। अब कुछ रहा बस। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग ऑफ डेटा, राइट। इसे बोलेंगे क्लास इंटरवल, जैसे मैंने बताया, ठीक है। टेबल को कौन सा टेबल बोलेंगे, ग्रुप डेप्थ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो यहां तक हमने पढ़ लिया, ग्राफ के बारे में पढ़ लिया, ग्रुपिंग कैसे करना है वो पढ़ लिया, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है वो देख लिया। अब देखते हैं एक और ग्राफ है, बार्स विद डिफरेंस। मान लो यहाँ पे हमें कुछ टेबल दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें ऑलरेडी एक टेबल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
इतना दिया हुआ है। अब क्लास इंटरवल में हमें कुछ दिया हुआ है, 50 to 60 क्लास तक दिया है, यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। यहाँ तक हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है कुछ 2, 10, 20, 2, 10, 21, 1971 और टोटल है हमारे पास 60। सो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ग्राफ हम इसका कैसे करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करना मोस्टली आपको आता है। हमें क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस लेनी है। अब ग्रुपिंग में आपको जब भी आएगा ना 0 to 10, तो ये तो हमारा 0 होता है। सो आपको नीचे कौन सा लेना है, क्लास इंटरवल के साथ लेना है। 0 to 10 यानी 10 से स्टार्ट करना है, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे 60, राइट। अब यहाँ पे दो लोवेस्ट 1 है और हाईएस्ट 21 है, तो दो की पहले लेता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है। अब पहला कौन सा है, 0 to 10 में 2, तो 0 to 10 कहां पर है, ये 2 है। तो यहाँ पे हमें जैसे ऐसे ड्रॉ कर देना है, जैसे हम बार ग्राफ में बार ड्रॉ करते थे वैसे ही। अब 10 to 20 में 10, यानी अब इस पे कंटिन्यू रहेगा, 10 to 20 में 10, तो यहां से ये कंटिन्यूजन आएगा। जो बार ग्राफ में बीच में गैप होती थी, यहाँ पे हमारी गैप नहीं होगी। वैसे ही 20 to 30 में 21, 20 to 30 में 21, तो 21 कहीं यहाँ पे आएगा। फिर 19, तो 19 का पे कहीं पे यहाँ पे आएगा। देन 7 एंड देन 1, 7 एंड देन 1, तो ये हमारा हो गया बार्स विद द डिफरेंस। इसे हम बोलेंगे हिस्टोग्राम, क्या नाम है इसका, हिस्टोग्राम बोलते हैं इसे, ठीक है। अब अगर ये 0 से कंटिन्यूएशन नहीं होता, अगर मान के चलो यहाँ पर 10 to 20 से कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो आएगी ना हमारी, यहाँ पे एक ऐसी लाइन आएगी, इसे क्या बोलते हैं, जैक्ड लाइन। जैक्ड लाइन बोलेंगे या तो ब्रोकन लाइन बोलेंगे, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, जैक्ड लाइन और ब्रोकन लाइन। एक ग्राफ को बोलेंगे हिस्टोग्राम। तो हमने 4 ग्राफ पढ़े, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में सिंबल्स को यूज करते हैं, बार ग्राफ में ऐसे ही डंडी ही लेते हैं, बार्स ही लेते हैं, इसको बार्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी विड्थ तो हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है, और हाइट कैसे लेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में सेम ही है, बार ग्राफ जैसा ही, बस इसमें गैप नहीं है, ठीक है। फिर डबल बार ग्राफ में हम कंपैरिजन करते हैं, और हिस्टोग्राम में भी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग के लिए लेते हैं, ग्रुपिंग के लिए। उसमें हम ग्रुपिंग के लिए नहीं लेते थे, हमें उसको कुछ डेटा दिया देता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम तक, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या है टॉपिक, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तक थोड़ा समझ लेना। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।